बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगी। मेरी बहनें बेटियां और बाहर के बहन भाई परदेसी सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। और एक दूसरे के लिए दुआ किया करें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें तो इंशाल्लाह ताला सब काम अल्लाह ताला आसानी से कर देते हैं। ठीक है, तो फिर तहज्जुद भी आप पढ़ लिया करें कभी कभी, इसलिए कि तहज्जुद में अल्लाह ताला से हम बातें करते हैं और हमारी हर मुराद बात पूरी होती है। अच्छा, ये वही मिर्चियाँ जो मेरी 2 महीने से 1.5 महीने से चल रही हैं। मैंने शायद चने क्या चीज़ बनाई थी उसमें मैंने आपको दिखाया था। अब ये आखिरी स्टेप है, इसके अलावा इसके बाद नहीं रखी जाएंगी। ये मेरी है मिर्च छोटी वाली तीखी, और ये मैंने साग लेके आई 1 किलो। 1 किलो से बन के तैयार होके 1 किलो रह गया सरसों का। ठीक है, अब ये आ जाते हैं। ये मेरे पास पालक है। पालक की गुच्छी इतनी नहीं, बस आगे से मैं इतनी कटिंग कर दूँगी तो फिर मैं पालक डालूँगी। सिर्फ पालक और सरसों का साग, ये 2 चीज़ें बनेंगी। और छोटी मिर्च के साथ टेस्ट इसका इतना डिपेल होगा ना, आप यकीन जाने, आपको यकीन ही नहीं आएगा। आप जब साग बनाएं तीखी मिर्च डालें। तो अब मैं इसको बारीक कटिंग करती हूँ, पालक को भी कटिंग करती हूँ। फिर जब मैं किचन में चलेंगे फिर हम आपसे मिलेंगे, फिर और बातें बताऊँगी। इसकी छोटी छोटी 2-3 ट्रिक है जो आपको साग का, गाँव वाला साग का मज़ा देगी इंशाल्लाह ताला। गाँव वाले साग से भी बेहतर होगा, क्योंकि मेरी दादी मेरी अम्मी यही बनाते थे साग। हमें यही पसंद है। लोग डालते हैं मेथी भी। हाँ, इसमें बाथू अगर बाहर नहीं मिलता ना, हमारे यहाँ इतनी जल्दी अभी आया नहीं, कभी कभी मिल जाता है बाथू। बाथू से साग का टेस्ट अच्छा होता है, वो डलना चाहिए। लेकिन अब यहाँ नहीं मिला तो फिर मैंने पालक का रख लिया। पालक मैं वैसे भी डालती हूँ क्योंकि इससे साग बड़ा मुलायम बनता है। तो जो गांव का असल साग मक्खन रख के खाया जाता है। ठीक है, ये वो साग बनेगा। और दूसरा ये आ जाएगा कि लोग बहुत कुछ डालते हैं, मेथी सोया वगैरह, कुल्फ़ा, ये सब चीज़ें डालते हैं, लेकिन मुझे वो टेस्ट थोड़ा सा सालन की तरफ चल जाता है, मुझे पसंद नहीं। सॉरी, मैं यही साग खाती हूँ, गाँव का असल साग। ठीक है, मज़ा इसी में है। तो इंशाल्लाह चलें, अब साथ 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 बनाऊँगी, साथ साथ आपसे बातें करूँगी, फिर बताऊँगी कैसे बनना है और क्या आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये साग बहुत पसंद आएगा आज का। ठीक है, अच्छा भाई, माशाल्लाह देखें, साग को मैंने धो लिया, धो के और 5-6 जगह मैंने लहसुन की रख दिया ऊपर। और ये देखें, रेड मिर्च डालूँगी, ग्रीन, दोनों मिला के। फिर ये साग में जब नज़र आएंगी ना हल्की हल्की, तो फिर मज़ा ही आएगा। और साग आज थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में पकेगा। वो एक ट्रिक है जो जिससे साग बाज़ दफ़ा नहीं गलता। उसकी वजह क्या होती है, आप लोग ठंडे पानी में साग डालते हैं और ठंडा पानी साग डालते हैं। अब देखें, ये मैं लेके जा रही हूँ चूल्हे की तरफ। हम चलते हैं ऊपर किचन में और वीडियो को करते हैं हम आगे स्टार्ट। अच्छा, ये देखिए, ज़रा ये पानी मैंने डाल दिया। नीम गर्म करना है, उबाला नहीं देना। ये 2-3 बातें आप समझ लें अच्छी तरह, तो फिर इंशाल्लाह आपका साग मज़े का बनेगा, ऐसा बनेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। अच्छा, ये देखिए, मैं अब डाल रही हूँ साग। इसको अब मैंने 1 गिलास भर के पानी का डाल दिया, बड़ा गिलास। ठीक हो गया, क्योंकि हमारा साग में भी पानी है। तो ये आज का साग जो है बहुत शानदार लुक बनेगी इसकी। और साथ फिर मैं आपको लोगों को इसके साथ मक्की की रोटी, कुछ भी नहीं, साथ आप वीडियो को लास्ट तक देखिए कौन सा पराठा आप लोगों को मैं देती हूँ साथ। ठीक है, अच्छा, ये अब आहिस्ता सेक लगेगा, नीचे हो जाएगा। मैं इसको ढक देती हूँ और ढक के फिर मिलूँगी जब ये पक जाएगा। पहले इसको उबाला दूंगी बड़ी आंच पे, फिर मैं दूंगी इसको दरमियानी आंच पे, और 15 मिनट में साग पकेगा इंशाल्लाह, प्रेशर कुकर के बगैर। ठीक हो गया। अच्छा, ये डाल दिया मैंने ऊपर लहसुन। ठीक है, और ये डाल दी थोड़ी सी मैंने, बाकी मिर्चें मैं डालूँगी कब, जब मैंने उसको साग को ग्राइंड करना है। ये देखिए, अब ये पकेगा, थोड़ी देर बाद मैं इसको मिक्स करूँगी, सारा लहसुन वगैरह नीचे चल जाएगा। चलें, बाकी मिर्चें डालूँगी ग्राइंड करने वक्त जब घोटा देना है, और फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से। अभी ये पकेगा, 15 मिनट के बाद मिलते हैं। अच्छा, ये देखिए 15 मिनट हो गए, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब इसकी स्टीम है, और अब मैं इसको लगाती हूँ पानी, देखती हूँ कितना, थोड़ा सा निकालना पड़ा निकालूँगी। फिर मैं इसमें घोटती हूँ, या फिर मैं ब्लेंडर में एक ही चक्कर दूँगी, मैं आपको बताती हूँ अभी। ठीक है, थोड़ी सी स्टीम इसकी, अभी स्टीम में मैं 2 मिनट रहने देना इसे। ठीक है, चलें, फिर मैं मिलती हूँ आगे आपसे। अच्छा, यहाँ मैंने जग रख लिया और मैं सिर्फ एक चक्कर दूँगी, इससे ज़्यादा नहीं देना, नहीं तो फिर ये मलीदा बन जाएगा। मैं वो नहीं चाह रही, मैं घोटे वाला चाह रही हूँ। और यहाँ आप इसको साथ साथ थोड़ा सा पानी निकाल लेना है, क्योंकि मैं निकालूँगी आखिर पे। ये देखिए, थोड़ा सा पानी मुझे ज़्यादा ही लग रहा है, तो आपने इसको थोड़ा सा पानी निकाल के इसी में फिर आपने घोटना है। घोट के साथ साथ आटा डालते जाना, और साथ में हरी मिर्चें और कुटी आपने डालनी है,
अच्छा देखिए, ये मैं जग में डाल रही हूँ और साथ में बताती जाऊँ कि ये मैं दो दो चक्कर लगाऊंगी इसके। ये देखिए अभी स्टीम है इसमें काफ़ी, लेकिन आप ज़्यादा गर्म नहीं डालेगा, इसकी रबड़ ख़राब हो जाएगी। अच्छा अब आ जाए, ये मिर्चें मैंने ग्रीन और वो डाली हुई हैं और ये जा रही हैं इसके अंदर। अच्छा अब जिससे इसका बेस बननी है, 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया। यह है चक्की का आटा, ठीक हो गया। अब इसको मैं ब्लेंडर करती हूँ और इसी तरह मैं ये वाला ब्लेंडर करूँगी, देख के मैं डाल के फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक हो गया। अच्छा भी देख लें आप, ये माशाल्लाह कितना बना अच्छा। इसका दाना देख लें साग का, अब ये पक रहा है। इसको हमने 4 से 5 मिनट पकाना है, इसका कच्चापन आटे का दूर करना है। उसके बाद मैं तड़के की तैयारी करती हूँ। मैंने कहा यहाँ तक आप लोगों को दिखा दूँ, ठीक है। अब मैंने एक ही चक्कर दिया था, दूसरा क्योंकि मैंने जहाँ इसको घोटना है, डोई से घोट के इसको मुलायम कर लेना है। चलें ठीक है, 2 से 3 मिनट में पकाऊंगी, फिर मैं चूल्हा बंद करती हूँ और करती हूँ आगे उसका तड़के का सामान। अच्छा फिर अब आगे साग मैंने निकाल लिया और इतना मैंने किसी की तरफ भेजना है और हाफ मैंने तड़का लगाने लगी। तो अब आ जाते हैं कि तड़के के लिए मैंने अच्छा सा प्याज, 1 छोटा प्याज मीडियम लिया, अदरक डाला है और लहसुन मैंने अच्छा सा डाला है, ठीक है। ये तीनों चीज़ों का मैं तड़का लगाती हूँ। आप जिस चीज़ से तड़का लगाते हैं आपको पसंद है, आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, ठीक है। कोई खाली अदरक का भी लगाता है, खाली लहसुन का भी लगाता है। वो जो मेरी फैमिली है ना, उन्होंने ना पता है क्या, वो भाभी पता नहीं मतलब कि वो कराची के थोड़ा सा अपना डिफरेंट तड़का लगाते हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिया उनका ना। तो फिर उनका मैंने तड़के के बगैर निकाल दिया। कल वो आए थे तो मैंने कहा मैंने ना साग बनाया, तो फिर इंशाल्लाह कल भेजूँगी, तो उनकी तरफ भी जाना है। और इंशाल्लाह ये तड़का लगता अच्छा तड़का, मैंने घी डाला था हाफ और हाफ मक्खन पिघल गया, उसमें मैंने गरम ऑयल किया और मैंने ये प्याज लहसुन अदरक चॉप कर अदरक को मैंने हाथ से बारीक काटा, ठीक है। इंशाल्लाह ये गोल्डन होता है तो फिर मैं इसमें साग डाल के मिक्स करती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे, क्योंकि अभी गोल्डन होने में टाइम लगना इसे, ठीक हो गया। अच्छा इसमें और कुछ नहीं डालना, ये 2 रेड आपके पास साबुत मिर्चें हैं सूखी, वो डालें, मेरे पास फ्रेश है मैं वो डाल रही हूँ। चलें ये निकाल के इसको मैं इसमें मिक्स करूँगी, फिर प्लेट में निकाल के टेबल पे मिलती हूँ, ठीक है। इसको गोल्डन करना है, काला नहीं करना, गोल्डन करना है, डार्क गोल्डन, ठीक है। मिर्चें भी रेड डाल दी और इतना गोल्डन हो गया, थोड़ा सा और करना कि साग में वाइट वाइट नज़र ना आए। इतनी प्यारी लहसुन अदरक और प्याज की तीनों की खुशबू आ रही है ना, ठीक है। मज़े का साग बना है, यकीन जाने। ये देखना मैंने साग डाल दिया, मैंने कहा टेबल पे मिलूँगी, लेकिन मैंने कहा बच्चियों को कैसे पता चलेगा कि जो न्यू बच्चियाँ वो कैसे करेंगी। चलो यार वो हो गया साग तैयार, थोड़ा सा गर्म हो गया क्योंकि मेरा साग ठंडा था। तो इंशाल्लाह मैं प्लेटर में निकालती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये भी पाउडर खाना बहुत ज़रूरी था, मैंने कहा मैं टेबल पे मिलूँगी, लेकिन नहीं, जहाँ मैंने आपको दिखाया कितना गोल्डन आपने करना है। अभी पक रहा है, प्लेटर में डाल के, और फिर मैं फ्रोज़न पराठा भी बताती हूँ कैसे बनाना, उसके साथ खाना है, ठीक है। तो यहाँ मैं दिखा दूँ कि देखें फ्रोज़न पराठे जो मैंने करके रखे हैं, आप लोगों को मैंने रेसिपी दी हुई है। ये देखें मैंने एक पेपर ऊपर होता है एक नीचे होता है, खुद ब खुद ही उतर जाता है पेपर, ठीक है। तो ये पेपर इधर हो गया और अब मैं इसको, ये देखें मैं इसको लगाने लगी हूँ, घी लगाने लगी हूँ। ऑयल लगा लें, घी लगा लें, मक्खन लगा लें, या इतना बस। ये देख लें कितना टीस्पून से कम है, ठीक है। अब इसको मैं इस पलट देती हूँ और अब आ जाते हैं, इधर भी इतना ही लगाना है ऑयल, घी, सॉरी मैं घी इस्तेमाल करती, मैंने ऑयल छोड़ दिया हुआ। अच्छा ये आ गया। अब एक तरफ से जब सीख जाएगा, ऊपर बबल आ जाएंगे, फिर मैं इसको पलटूंगी दोनों तरफ गोल्डन करके, फिर मैं आपको साग के साथ मिलती हूँ। ये मैं साग के साथ, मेरा 12 बजे का खाना है, ठीक है। लंच करने लगी हूँ, सुबह नाश्ता मैंने बहुत फजर के बाद कर लिया था 1 चाय का कप। तो इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ। ये पूरा तैयार करके पराठा मैंने बनाना बता दिया, उतनी देर आपने नहीं इसको पलटना, जितनी देर आप क्या करेंगे, ये देखो ये सीख जाएगा, फिर मैं पलटूँगी, देख आराम से पलटा जाएगा। इतना इजी रहता है कि जब कोई ना भी दिल करे तो पराठा निकालें फ्रिज में तो फ़ौरन बना लें। चलिए मैं रेसिपी पूरी तैयार करके मिलूँ। अच्छा भी देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, साग की तो होगी रेसिपी पूरी
और बहुत मुलायम सॉफ्ट बना है। ये एक चीज़ सरसों के साग में मैंने डाली है जो मैंने अंत पे तक कहा था, और अंत तक लाजमी देखिएगा। मैंने एक मूली के पत्ते भी इसमें डाले हैं, सरसों का साग, मूली के पत्ते, साग के पालक, ठीक है। अब ये हो गया कि साग तो तैयार हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं ये फ्रोज़न पराठे जो मैंने खाना खाना है दोपहर का, उसके लिए मैंने 2 पराठे बनाए हैं। तो अब मैं करने लगी, इसके ऊपर ही मैं डालूँगी इंशाल्लाह ताला। देखें ज़रा आप साग की शक्ल देखें, लुक देखें, आपने मेरे तरीके से बनाना है। 15 मिनट में साग तैयार हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये डाल दिया मैंने साग, और ये डाल दिया ऊपर मक्खन। अब हम इसको खाएंगे। मैं तोड़ के और नवाला लेके बताती हूँ, साग पकड़ के। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे और हैरान हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इस वजह से भी लेती हूँ। ये देखें ज़्यादा साग, मुझे बहुत ज़्यादा साग पसंद है, तो मैंने इसलिए जब आया मैंने फ़ौरन बना लिया। साग कम था, मैंने फिर मूली के पत्ते डाले बाथू की जगह आप मूली के पत्ते डालेंगे, उतना ही टेस्ट आएगा, उतने ही फ़ायदे आपको होंगे। चलें, आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखिएगा, आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, घर में बड़ों बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।